प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे और परमेश्वर दे चुका है, ये मैं विश्वास करता हूँ। और इस वीडियो में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, आपके मन को मजबूत करने वाला है। आप बहुत अच्छे और ब्लेस ज़िंदगी जियोगे, ये मेरा विश्वास है। सो आओ, इससे पहले कि आज का टॉपिक बहुत बड़ा है, थंबनेल जब आपने पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि जैसे परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने काम को जब पूरा किया तो पूरे संसार के लिए, हर इंसान के लिए बरकत को भी रख दिया और हीलिंग को भी रख दिया, छुटकारे को भी रख दिया, डिलीवरेंस को भी रख दिया। मतलब सब कुछ कंप्लीट खुदावंद ने अपना काम पूरा कर दिया। तो फिर बहुत सारे लोग यीशु मसीह में चलकर वो जो चाहते हैं, जैसे उनका कोई काम, जैसे उनकी कोई बरकत, कोई आशीष, कोई काम ऐसे रुका है। क्या कारण है? जब परमेश्वर ने सब कुछ रखा है तो वो नहीं मिल रहा। इस पर बहुत बड़ा पॉइंट और बड़ी पावरफुल शिक्षा आपको मिलने वाली है आज, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। और हर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चाहे 2-3 मिनट प्रार्थना करूं, जिससे कि आपके रास्ते खुले, वो भी करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जो वेडनेसडे एंड सैटरडे को हम लोग वीडियो डालता हूं मैं ऐसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए, लेकिन जो बाकी दिन बचते हैं 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, इन्हीं में भी हम सुबह 8 बजे एक टेस्टमनी, खुदावंद का बड़ा एक किया हुआ काम आप लोगों के लिए डालते हैं। आपने ध्यान देना है, उससे भी वॉच करना है और शेयर करना है और लाइक करना है, ये सब खुदा के लिए। और जब हम टेस्टमनी को देखते हैं तो उससे हमारा विश्वास क्या होता है, मजबूत। और बाकी थर्सडे एंड संडे तो बहुत बड़ी मीटिंग्स हम करते ही हैं आपके लिए, उसमें बहुत बरकत, आशीष, ब्लेसिंग होती है। सो आओ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसने अपना वचन दिया बाइबल में, और जैसे परमेश्वर ने वचन दिया वो वैसे ही है, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, पूरी तरह खरा और पूरा है। दाऊद भी कहता वो कभी नहीं बदलेगा, उन्हीं से मैं चिताया जाता हूँ, उन्हीं से मेरा भला होता है। वो मेरे लिए चानन है, ज्योति है, मार्ग के लिए उजाला है, दीपक है, ऐसी बातें करता है। वो मेरे लिए जो मधु का छत्ता उससे टपकता हुआ शायद है, कुंदन से भी बढ़कर, सोने से भी बढ़कर है, ऐसे उसने कहा। और ये सत्य है, ये बात याद रखना। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारा जो ब्रेन है ये साइकोलॉजिकली कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, क्योंकि ये बड़ा विषय है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे साइंटिफिक, जैसे हमारा ब्रेन, जैसे कोई इंसान ये सोच ले कि मैंने सुबह 5 बजे क्या, 5:10 में भी माइंड सेट कर ले मैंने उठना है, और उसने क्या किया, इसके लिए ध्यान दिया, फोकस बनाया। 1 दिन उठा ध्यान देकर, 2 उठा, 3 दिन उठा, चौथे दिन उसको ध्यान देना नहीं पड़ेगा। साइंटिफिक उसका ब्रेन अपने आप उस दिशा में वर्क करने लगेगा और 5:10 पे वो उठने लगेगा। एक बड़ा टॉपिक है परमेश्वर के वचन का, क्योंकि ये जो साइंटिफिक विषय है ये बाइबल में ही है। गुरु ने इस पर बहुत सारी बुक्स ली, अन्य लोगों ने इसको कॉपी किया और कई सारे प्रोग्राम्स बन गए, लेकिन हम तो खुदा के लोग हैं, उनसे बढ़कर जो परमेश्वर को जानते हैं, उसकी सामर्थ्य को जानते हैं। सो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ूंगा अफिसियों से, ठीक है। तो अफिसियों से एक वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, अफिसियों 1:3 में ऐसे लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो ये वचन याद रख लेना आप लोग, परमेश्वर ऐसे बात कर रहा है
कि मैंने स्वर्ग से तुम्हारे लिए सारी आत्मिक आशीषें दी है। इसके साथ साथ ही हम एक और वचन पढ़ते हैं, पत्रस की बुक में, दूसरा पत्रस में जाएंगे हम, उसका 1 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। तो यहाँ पर भी ये परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ दो बातें हैं, एक जीवन और एक भक्ति। जीवन, ये जो जीवन जीते हम पृथ्वी पर, इसमें जो कुछ हमें चाहिए इसको जीने के लिए, चाहे जो कुछ परमेश्वर ने बनाया या अब जो परमेश्वर हमें देगा, चाहे पैसे की बात हो, चाहे हीलिंग की बात हो, घर में शांति की बात हो, चाहे हमें कोई घर चाहिए, चीजें चाहिए, जो भी, एनी मैटर, एनी विषय, परमेश्वर आपको अपने वर्ड के द्वारा बता रहा है कि मैंने उसको यीशु मसीह में आपके लिए दे दिया। अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की बुक, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, यहाँ पर एक वचन है 10 का 10। ये देखो क्या लिखा यहाँ पर, 10 की 10 में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ हमें कहा कि चोर का एक दृष्टांत दिया कि वो चोर का काम तो हम जानते हैं ना, रॉन्ग है, गलत है, लेकिन ये एक दृष्टांत भी है और इसमें शैतान को भी कोट किया है यीशु मसीह ने कि उसका काम है लोगों के जीवन को चुराना, नष्ट करना, घात करना। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बारे बताया कि मैं इसलिए आया कि वह कौन, विश्वास करने वाले लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अब ये वचन कभी नहीं बदलेगा। यीशु मसीह हमारे लिए अबंडेंट लाइफ को लेकर आया, चोखा जीवन लेकर आया। अब साइंटिफिक हमारा जो ब्रेन है उसमें हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हमारा मन है और मन से विश्वास और मन की रक्षा, और वचन कहता है कि मन के द्वारा ही हम सारे जीवन को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ये बड़ा विषय है। जैसे इस पॉइंट में बहुत सारे लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा जो मन है, ब्रेन, अगर आपके हालात है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी विषय है, कोई भी, तो अगर आपके ब्रेन में वो बातें चल रही है जहाँ पैसे देने हैं, जहाँ हालात खड़ा है, तो साइंटिफिक मन में वो बातें हैं, तो आपका मन क्या करेगा, कभी भी परमेश्वर से जो आशीष मिलती है, जो सामर्थ प्रकट होती है, उस सामर्थ में या उस सामर्थ को प्रकट करने के लिए हमारा मन फिर काम नहीं कर रहा। हमारा मन कंटिन्यू हालात में जा रहा है, नेगेटिव सोच में जा रहा है। क्योंकि कई बार मैं लोगों से मिला हूँ, लोगों ने कहा हम तो नहीं चाहते कि हम चिंता करें या सोचें नेगेटिव, लेकिन अपने आप होता है ना। जैसे क्योंकि होता क्या है ना, जैसे सामने सिचुएशन है, पैसे देने, पैसे वाले बातें कर रहे हैं, दो, है ना, जो चीज़ें चाहिए, जो हम सोच रहे हैं होना चाहिए, तो साइंटिफिक हमारा मन और ब्रेन जो सिचुएशन सामने खड़ी है उसको ज़्यादा सोचता है, उस पर उसका ध्यान जाता है। इसी की वजह से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम ले नहीं पाते। लेकिन वचन हमें कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ा विषय, जब यीशु मसीह देह में, शरीर में पैदा हुए, खुद खुदावंद, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले लोगों के बीच में जाकर हमें पता होना चाहिए क्या किया। पहले तो परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा यीशु के सामने, आगे आगे। वो यूहन्ना का काम भी यीशु के बारे में बताना था।
और वो यूहन्ना भी सुसमाचार दे रहा था, और यीशु मसीह ने भी जाकर लोगों को क्या दिया? सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज़, मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसी जानकारी जिसमें यीशु बता रहे थे तुम्हारे लिए बेस्ट क्या होगा, तुम्हारे लिए अच्छा क्या होगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, तुम्हें ऐसा मन करना पड़ेगा, तुम्हें ये फेथ करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ऐसे फेथ से होगा। तो वो लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत समय से सिचुएशन में थे, प्रॉब्लम में थे, और कोई नबी भी नहीं था उन्हें जो एनकरेज करे और उनके सामने कुछ परमेश्वर की ताकत को प्रकट करे या ऐसी बातें प्रकट करे जिससे उनके मन में कुछ नया आए। तो यीशु मसीह ने आकर गुड न्यूज़ दिया, ऐसे वर्ड दिए, ऐसी अच्छी बातें, अच्छी खबर, तुम्हारी जिंदगी के लिए ऐसा होगा 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 होगा। तो वो लोगों का मन एकदम से अच्छा हुआ। तो जैसे अच्छा हुआ तो यीशु मसीह ने उन पर हीलिंग को, सामर्थ को प्रकट किया। तो मिरेकल, चमत्कार, सामर्थ के काम होने लगे। तो ऐसे ही आप लोगों को जो हम टेस्टिमनी डालते उसको देखो, वो आपका विश्वास बढ़ाएंगे। मीटिंग्स देखो, जो हम वीडियोस डालें उसको देखो। और एक चीज और देखो, बहुत सारी चर्चेस में होता क्या है, खुद सेवक लोग क्या करते, एक तरफ पॉजिटिव बातें करते, परमेश्वर करेगा परमेश्वर करेगा, और दूसरी तरफ कहते वो परीक्षा लेगा आपकी। दूसरी तरफ कहते यीशु में चलोगे तो दुख आएंगे। अब एक ब्रेन में दो विषय चल रहे हैं, एक परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेगा और दूसरा वो परीक्षा भी लेता है, तुम्हें दुख भी सहने पड़ेंगे, हालात तो आएंगे, ऐसी चीजें। अब ब्रेन में दो चीजें, दो तरह का विश्वास डाल दिया एक सेवक ने। साइंटिफिक ब्रेन आगे पीछे सही चीज नहीं कर रहा, इसीलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है आजकल बहुत अपनी काम के लिए। उसने मेरे ऊपर बहुत सारे भेदों को प्रकट किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग, जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपनी टीचिंग को, शिक्षा को, भेदों को प्रकट किया, अगर आप 2, 4, 5 महीने हमारी मिनिस्ट्री से एक अच्छा संबंध बनाकर अच्छे से जुड़ गए, तो आपका जो ब्रेन, मन है, वो केवल पॉजिटिव रहेगा। केवल जैसे अभी मैंने 3 वचन पढ़ाई, तो उनमें परमेश्वर ने जो कहा वो कभी नहीं बदलेगा। सबसे पहले अपने मन को पक्का कर लो, यीशु ने कहा मैं चोखा जीवन तुम्हें देने के लिए आया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो यीशु में है, स्वर्ग की सारी। अब इस वचन पर अपना मन पक्का कर लो, धन्यवाद देना शुरू कर दो लगातार। परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता, जिसने सब कुछ बनाया है वो सच्चा। ऐसे आप कुछ समय पॉजिटिव प्रैक्टिकल करो, इधर उधर बहुत सारी शिक्षा है उसको ज्यादा ध्यान ना दो, जो इतना ही बहुत है, ये सही चीज कर लो। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा रिजल्ट आएगा। यीशु मसीह ने क्यों गुड न्यूज, नई चीजें बतानी शुरू की। आज हमारे द्वारा खुदा इतने मिरेकल कर रहा है, हम लोगों के मन को अच्छा कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है अगर तुम लोगों ने ये चीज पकड़कर, है ना, आपने अपने मन को साइंटिफिक, है ना, साइकोलॉजिकली अगर आपने ध्यान दिया, तो मैं कहता हूं चंद दिनों में आपके काम प्रकट होंगे। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा हालात क्यों नहीं, आपको पैरालाइज हो गया है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनीज फेल है, रीढ़ की हड्डी में मनके दब गए, स्पाइन डेड हो चुकी है, नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा, डोंट वरी। आप सोचो, जिस परमेश्वर ने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया, तो ये हालात जिंदा इंसानों के लिए क्या है। तो सबसे पहले आपके मन में ये ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे, वो तो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, ये क्या है, ऐसे प्रैक्टिकल। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा आपका मन अच्छा हुआ है। मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा आपने जो पकड़ा है, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। क्योंकि अभी मटेरियल नहीं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, जो हमारे मन में काम करता है, वो जीवित है, हमारे लिए हमारा सहायक है। उसको काम करने दो, प्रैक्टिकल करो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, अब मेरे अंदर काम कर रहे हो, मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ,
मैं जो वचन जो मैं सीख रहा हूँ वो पवित्र आत्मा आप उसको करने के लिए मुझे स्थिर कर चुके हो। ऐसे प्रैक्टिकल करो, ऐसे ध्यान दो, जबरदस्त आप जिंदगी जियोगे। तो अभी जैसे मैंने कहा था मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, तो रेडी हो जाओ, आंखें बंद कर लो। जो भी आपके हालात हैं, रोग है, बड़े से बड़े, बेबी नहीं है, 20 साल से कुछ भी बच्चे बिगड़े हैं, उनकी फोटोस रख लो। अगर आपने एक बार सुना, फोटो की बात आई, तो दोबारा इस प्रार्थना को सुनना। फोटोस रख लो, डॉक्यूमेंट्स रख लो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जीवित परमेश्वर, मैं आपका दास हूं। आपने मुझे खड़ा किया, नियुक्त किया अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, ताकि परमेश्वर आप मेरे मुंह से बोलकर इन्हें ब्लेस करो और चंगा करो। इसी समय मैं तेरी जीवित शक्ति को रिलीज करता हूं। जहां जहां इन लोगों ने हाथ रखे, चाहे वो हार्ट का रोग है, लीवर का रोग है, किडनीज का रोग है, पेट का रोग है, गुप्त अंगों की शर्मिंदगी है, गुप्त अंगों के रोग है, पूरी बॉडी का एलर्जी है, मसल टूटने की बीमारियां, बेड पर पड़े हो, आप उठ नहीं सकते, नीचे का धड़ डेड है, पैरालाइज है, घुटनों का रोग है, वेन्स ब्लॉक है, ट्यूमर है, बच्चेदानी में रसौली है, ब्रेन ट्यूमर है, नाक में बड़ी हड्डी है, कानों में फट गए पर्दे, रेशा बहता है, लहू बहता है, कानों में गांठे हैं, नाक की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, अंधापन, गूंगा, बहरे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सामर्थ को रिलीज करता हूं। चंगे हो जाओ, जीवित शक्ति तुम्हारी बॉडी के अंदर रिलीज करता हूं। उन रोगों पर जहां तुमने हाथ रखे, जहां तुम पीड़ित हो, चाहे आपका खून का रोग है, बाथरूम का रोग है, प्रोस्टेट का रोग है, कैंसर है, HIV है, पीलिया, काला पीलिया, बड़े से बड़ा रोग जहां हाथ रखा है, आप भी अपने मुंह से अपने रोग का नाम लो। उखड़े, टच आउट, नेम जीसस, खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ, उसकी जिंदा सामर्थ, वो सामर्थ जो मुर्दों को, लाजर को 4 दिन के कब्र को खड़ा करती है, वही जीवित सामर्थ मैं तुम्हारे अंदर रिलीज कर रहा हूं। अंधकार की दुष्ट आत्माएं, जकड़न, गठिया का रोग, जकड़न शरीर की, भारीपन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शैतान का आपकी बॉडी में काम करना, उखड़ उखड़ उखड़, सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है। हर गंदी बुरी आत्मा, नेगेटिविटी आपके जीवन से आउट, उखड़ कर जा रही है, खत्म हो रही है। शट शट। आपकी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, चाहे वो वीजा हो, चाहे आपको PR चाहिए फॉरेन में, चाहे बच्चे बिगड़े हैं, नशा करते हैं, किसी बीमार की फोटो है, हॉस्पिटल में है, रिपोर्ट्स है जो आपकी हॉस्पिटल की है, इसी क्षण बदल जाए। छूता हूं आत्मा में फोटोज को, डॉक्यूमेंट्स को, पासपोर्ट को। कर्ज से मुक्त हो जाओ, हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ। खुदावंत की ग्रेस आपके अंदर काम कर रही हो और ऐसा खुदावंत कर रहा है, ऐसी उसकी सामर्थ बड़ी है, ये हो रहा है, यीशु नाम से हो चुका है। आमेन आमेन। सो कलीसिया, आपने इस प्रार्थना को पूरे मन से रिसीव करना है और बने रहना है। और जैसे जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी कब कब हमारी क्या वीडियो डलेगी, उसको अच्छे से फॉलो करना है। चंद दिनों में आप बहुत गवाहियों से आने वाले हो, ये मुझे हॉली स्पिरिट कह रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहा है आप लोगों के लिए, ऐसी वीडियो डालने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये नॉर्मल नहीं है, पावरफुल है। इसलिए रेडी हो जाओ। सो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। सैटरडे आपको कल मिलेगी ये वीडियो और संडे हम मीटिंग में मिलेंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, आमेन 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 आमेन।